जब भी रिटायरमेंट प्लानिंग की बात आती है ना, तो एक सवाल हमेशा सिर उठाता है। एनपीएस या फिर म्यूचुअल फंड्स। मतलब ये भारत में दो सबसे पॉपुलर ऑप्शंस हैं और अक्सर लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल है। कभी सोचा है कि अपने ही भविष्य के लिए पैसे बचाना इतना इतना मुश्किल क्यों लगता है? मतलब प्लान तो सब बनाते हैं, पर जैसे ही उसे फॉलो करने की बात आती है, हम उसे टाल देते हैं। पता है क्यों? इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल वजह है, जिसे कहते हैं प्रेजेंट बायस। हमारा दिमाग ना आज के छोटे मोटे मजों को, मतलब आज की कॉफी या ऑनलाइन शॉपिंग को, दूर भविष्य की बड़ी जरूरतों से कहीं ज्यादा जरूरी समझता है। और बस यही एक वजह है कि सही इन्वेस्टमेंट टूल चुनना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले दावेदार की, एनपीएस की। इसे हम कह सकते हैं रिटायरमेंट सेविंग का एक अनुशासित, एकदम स्ट्रक्चर्ड रास्ता। तो आखिर ये एनपीएस है क्या भला? देखिए, बहुत आसान शब्दों में ये एक सरकारी स्कीम है। सरकार ने इसे खास तौर पर रिटायरमेंट के लिए ही बनाया है, ताकि लोग अनुशासन के साथ, मतलब रेगुलरली पैसा जोड़ते रहें। इसका मेन मकसद ही यही है, लॉन्ग टर्म सेविंग को बढ़ावा देना। एनपीएस के फायदे ना काफी जबरदस्त हैं। सबसे बड़ा फायदा, अरे भाई, टैक्स। जो नॉर्मल एटीसी की 1.5 लाख की लिमिट है ना, उसके ऊपर, हाँ, उसके ऊपर 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा छूट मिलती है। और तो और, इसकी कॉस्ट बहुत कम है। मतलब फंड मैनेजमेंट चार्जेस इंडस्ट्री में सबसे कम में से एक हैं। और इसका जो लॉक इन है ना, वो बीच बीच में पैसे निकालने की आदत पर लगाम लगाता है। मतलब अनुशासन तो अपने आप आ जाता है। और हाँ, अब तो ये पहले से ज्यादा फ्लेक्सिबल भी हो गया है। अब हर चीज के फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं ना, तो एनपीएस के भी हैं। सबसे बड़ा है इसका लंबा लॉक इन। मतलब पैसा सीधा 60 साल की उम्र तक के लिए लॉक हो जाता है, आसानी से निकाल नहीं सकते। दूसरा, इसमें इन्वेस्टमेंट पर कंट्रोल थोड़ा कम होता है। म्यूचुअल फंड जितने ऑप्शन नहीं मिलते। और हाँ, ये भी जान लीजिए कि इसमें रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। सब कुछ मार्केट के उतार चढ़ाव पर टिका है। चलिए, अब आते हैं हमारे दूसरे खिलाड़ी पर, म्यूचुअल फंड्स। ये वो रास्ता है जो ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और ग्रोथ के लिए जाना जाता है। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है? सिंपल है। बहुत सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके एक बड़ा फंड बनाया जाता है। फिर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उस पैसे को अलग अलग जगह, जैसे शेयर मार्केट, बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करता है। बस। म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी ताकत पता है क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी और लिक्विडिटी। मतलब कोई लंबा चौड़ा लॉक इन नहीं है। जब जरूरत पड़े पैसा निकाल सकते हैं। और हाँ, लॉन्ग टर्म में, खासकर इक्विटी फंड्स में, रिटर्न भी जबरदस्त मिलने की उम्मीद रहती है। ये उन लोगों के लिए एकदम बढ़िया है जो शायद 60 से पहले ही रिटायर होने का सपना देखते हैं। लेकिन यहां एक बड़ा लेकिन है। यहां अनुशासन की पूरी जिम्मेदारी इन्वेस्टर की अपनी होती है। कोई ऑटोमेटिक पेंशन नहीं मिलती। कब और कितना पैसा निकालना है, ये सब खुद मैनेज करना पड़ता है। और क्योंकि ये भी मार्केट से जुड़ा है, तो ये रिस्क हमेशा रहता है कि रिटायरमेंट के ठीक पहले मार्केट गिर गया तो क्या होगा? तो सवाल फिर वही, एनपीएस या म्यूचुअल फंड? रुकिए, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन्हें ये या वो की तरह देखना ही सबसे बड़ी गलती है। जी हां, असली स्मार्ट स्ट्रैटेजी तो कुछ और ही है। देखिए, दोनों में फर्क एकदम साफ है। एनपीएस को समझिए एक मजबूत अनुशासित नींव की तरह, और म्यूचुअल फंड्स को एक फ्लेक्सिबल ग्रोथ इंजन की तरह, जो इस नींव के ऊपर काम करता है। एक तरफ जबरदस्ती का अनुशासन है, तो दूसरी तरफ पूरी आजादी। लागत, टैक्स बेनिफिट, सब कुछ अलग है। और अनुशासन की बात पर इनक्रेड मनी के सीईओ नितिन अग्रवाल एक बहुत ही कमाल की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि एनपीएस का जो लॉक इन है ना, जिसे लोग अक्सर कमी समझते हैं, वो असल में एक फीचर है, एक खूबी है। ये हमें मार्केट गिरने पर घबराहट में पैसा निकालने के लालच से बचाता है। मतलब एक तरह का बिहेवियरल गार्ड है। तो अब तक का सबसे जरूरी सबक क्या है? ये कि असली लक्ष्य इन दोनों में से किसी एक को चुनना है ही नहीं, बल्कि लक्ष्य तो इन दोनों को मिलाकर एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाना है। ये कोई एक प्रोडक्ट चुनने का फैसला नहीं है, ये एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाने की बात है। तो ये पूरक रणनीति यानी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैटेजी है क्या? सिंपल है। पहला कदम, एनपीएस के साथ अपनी रिटायरमेंट की नींव बनाइए। ये आपका डिसिप्लिन्ड, टैक्स एफिशिएंट और कम लागत वाला बेस होगा, जो रिटायरमेंट पर मिलना ही मिलना है। दूसरा कदम, इसके ऊपर अपना ग्रोथ इंजन जोड़िए, यानी म्यूचुअल फंड एसआईपीज। इससे एक फ्लेक्सिबल कॉर्पस बनेगा जिसमें ज्यादा रिटर्न की उम्मीद होगी और जो 60 से पहले के गोल्स के लिए भी काम आएगा। और हाँ, खास तौर पे जो यंग इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए तो सलाह एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अपने इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा हिस्सा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डालें ताकि ग्रोथ मिले,
और साथ ही साथ एनपीएस में एक बेसिक कंट्रीब्यूशन करते रहें। इससे टैक्स भी बचेगा और अनुशासन भी बना रहेगा। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, जो रिटायरमेंट प्लान बना हुआ है वो या पर टिका है या और पर? मतलब क्या वो किसी एक ही विकल्प पर निर्भर है या फिर दोनों की ताकत को मिलाकर एक मजबूत भविष्य की तैयारी की गई है? सोचिएगा जरूर। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।